हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो हम कर रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 10 कबीर की साखियां। पाठ प्रवेश जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि युग की आवश्यकता के अनुरूप अनेक उच्च कोटि के संत, साहित्यकार एवं समाज सुधारक भारत की इस पावन धरा पर जन्म लेते रहे हैं। कबीर भी एक ऐसी ही प्रतिभा थे। इन्हीं के द्वारा रचित साखी नामक रचना से कुछ दोहे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तरवारी का, पड़ी रहन दो म्यान। यानी यहाँ पर कबीर जी हमें समझाते हैं कि किसी साधु की जाति से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसके ज्ञान से, उसे कितना ज्ञान है हमें वो देखना है। यानी ज्ञान के रास्ते में जाति जो है वो बाधा नहीं बननी चाहिए। मोल करो तरवारी का, यानी तरवारी यानी तलवार, हमेशा हमें तलवार का मोल करना चाहिए, ना कि जिस म्यान में वो रखी गई है। म्यान जिसमें हम तलवार को रखते हैं, म्यान को हमें नहीं देखना है, हमें तलवार को देखना है। हमें उसकी कीमत लगानी चाहिए। म्यान की कीमत कुछ नहीं है, ऐसे ही जाति की कीमत कुछ नहीं है। हमेशा हमें ज्ञान देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति को कितना ज्ञान है, उसकी जाति पर नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। गारी यानी गाली, यानी अगर आप किसी को एक गाली देते हैं तो दूसरा आपको कई गालियां दे सकता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें अपना शांत भाव में रहना है, क्योंकि जो गाली दे रहा है, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक, वही गाली वापस उसी के पास चली जाती है। तो हमें चुपचाप अपना काम करना है, किसी को आगे हमें अपशब्द नहीं कहने हैं। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर यानी हाथ। जब हम माला फेरते हैं तो हम हाथ में करते हैं माला, आपने देखा होगा। जीभी फिरे मुख माही, और जो हमारी जीभ है वो मुख में फिरती है, यानी जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो हमारे मुख के अंदर है। मनुआ तो दहु दिसे फिरे, यानी जो हमारा मन है ये दहु यानी 10 दिशाओं में फिरता रहता है। अगर आप देखें तो आपका मन कभी यहाँ जा रहा है, मुझे आज ये लेना है, मुझे आज ये करना है, आपका मन शांत नहीं है। और अगर आपका मन शांत नहीं है तो यह तो सिमरन नाही, तो आप ऊपर वाले मालिक का सिमरन नहीं कर सकते। तो भजन सिमरन करने के लिए ना तो हमें माला की जरूरत है, ना ही हमारे मुख में हम राम राम बोलते रहें। बस हमारे मन को है उसे काबू करना है और ईश्वर की ओर ध्यान लगाना है, वही सच्चा सिमरन है। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़े पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होई। यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि हमें किसी भी छोटी चीज को, तुच्छ चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे हम घास है, घास हमारे पाँव के नीचे रहती है, लेकिन उड़ी पड़े जब आंख में, अगर वो उड़कर हमारी आंख में आ जाती है, खरी दुहेली होई, तो बड़ी तकलीफ देती है। इसलिए हमें छोटी से छोटी चीज का भी अपमान नहीं करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। अगर आपका मन शांत है, शीतल है, तो आपका जग में कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रु नहीं है। ये जो शत्रु है, मित्र है, ये सब हमारे मन पर निर्भर करता है। अगर हम शांत रहते हैं तो कोई भी हमारा शत्रु नहीं हो सकता। या आपा को डारी दे, आपा यानी अहम, अहंकार। अगर हम अहंकार को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, दया करे सब कोई, तब सब लोग हमसे प्यार करेंगे, प्रेम से रहेंगे,
दया से रहेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये साखियाँ अच्छे से समझ आई होंगी और इनको हमें अपने जीवन में उतारना भी है। तो वर्ड मीनिंग शब्दार्थ ज्ञान जानकारी, मयान तलवार रखने का कोश, गारी गाली या फिर अपशब्द, कर हाथ, दहू दस, दिशि दिशा, सुमिरन ईश्वर के नाम का जप, स्मरण, दुहेली दुख, दुख में पड़ा हुआ, कष्ट साध्य, बैरी दुश्मन, आपा अहम। तो प्यारे बच्चों, अब आपके पास अभ्यास है, अभ्यास आप कर सकते हैं। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें साधु से क्या पूछना चाहिए? आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, पंक्ति का अर्थ बताइए। तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कबीर किसका मोल करने को कह रहे हैं? तलवार का, मयान का, घास का, इन सभी का। तो कबीर कह रहे हैं तलवार का मोल करें, मयान का नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? तलवार का। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन से गर्म हो, शीतल हो, छोटा हो, इनमें से कोई नहीं। अगर मन शीतल हो तो जग में कोई भी बैरी नहीं है। ऐसे ही प्रश्न 2 है, निम्नलिखित दोहों को पूरा कीजिए। ऐसे प्रश्न 3 है, निम्नलिखित दोहों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें, और कुछ हमारे पास भाषा से हैं। निम्नलिखित शब्दों का वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। तो आप ये कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए, और ऐसे ही निम्नलिखित शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। जैसे गवारी है यानी गाली, बैरी यानी दुश्मन, मयान जिसमें हम तलवार रखते हैं, दुहेली दुख देने वाली, शीतल यानी शीतल ठंडा। सोच विचार, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट कीजिए। तो आप ये कर सकते हैं। ऐसी गतिविधि है, बिना सोच विचार के कार्य करने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं? एक लेख लिखिए। मानव समाज के हित के लिए आप किन किन व्यवहारिक बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? एक अनुच्छेद लिखिए। तो कबीरदास जी, संत कबीरदास अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उनका जन्म सन 1398 ईस्वी के लगभग काशी में हुआ था। कबीर ने जीवन यापन के लिए जुलाहे का धंधा अपनाया। कबीर ने रामानंद को अपना गुरु माना। इस महान संत की मृत्यु सन 1495 ईस्वी के लगभग मगहर में हुई। तो मैं आशा करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।